नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले नॉन एग्रो पर क्या जानना चाहेंगे कि आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहां पर कहां होंगी, क्योंकि मुनाफा वसूली यहां पर मेटल्स में जारी है। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद कुछ खरीदारी आज जरूर देखने को मिली है, लेकिन इन सभी सेक्टर्स में आप ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या देंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। यहाँ पे शुक्रवार के सत्र में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था अक्रॉस द बोर्ड। उसमें सोना, चांदी, मेटल और एनर्जी सभी जगह एक गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो निचले स्तरों पर वहाँ सपोर्ट जो है वो होल्ड होते हुए नजर आए हैं। गुरुवार को शो में आपके साथ ही कॉपर में हमने 777 के स्तर पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था 800 तक के लक्ष्य के लिए। और हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी कॉपर ने दिखाई है और हम 790 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आज रणनीति के लिहाज से एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। बेस मेटल पैक में 218 पे बाय करना चाहिए 216.50 के स्टॉप लॉस से। 221 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मेटल पैक जो है काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक रिकवरी यहाँ पे नजर आती है। वहीं कच्चे तेल में हमारा मानना है कि मिक्स्ड फंडामेंटल है, लेकिन जो सपोर्ट्स लेवल थे 5600 के, वो यहाँ पे होल्ड होते हुए नजर आए थे, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। आज कोई रणनीति यहाँ नहीं रहेगी। और मेरा मानना है कि प्रीशियस मेटल्स में अगर सोने में थोड़ा डिप मिलता है शाम के सत्र में, तो वहां बाय किया जा सकता है 71,300 के स्तर पे, क्योंकि 71,000 एक स्ट्रांगली क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट जो है बना हुआ है। तो 71,300 के स्तर पे डिप्स में बाय करना चाहिए 71,100 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ फिर से एक बार 71,750 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। वहीं एग्रो पेक में हमारा मानना है कि कपास में जो 1610 के सपोर्ट स्तर थे वो आज यहाँ पे टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। तो कपास अप्रैल वायदा में 1610-15 के रेंजेस में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 1588 का लगाएं। फिर से एक बार हम 1645-50 के जो स्तर है वो अगले 2 से 3 सेशन में आते हुए देखेंगे। ओके, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो एग्रो है या फिर नॉन एग्रो। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, उनके सवाल लेंगे और उनकी मदद करेंगे मनोज जी। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम शो में यहाँ पर शामिल करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले नवी मुंबई से निमित फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार निमित, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि क्रूड में जो अचानक से इतनी गिरावट देखने को मिली है, लगभग मानकर चलिए कि 10 दिन में ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हमें देखने मिला है। तो जाहिर सी बात है, इसके रीजंस है कि चाइना से जो डिमांड कम हुई है या फिर ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होने की वजह से जो गिरावट है वो देखने मिली है। बट क्या ये यहाँ सपोर्ट पकड़ेगा? ओके, क्लियरली निमित क्रूड ऑयल को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं मनोज जी, क्योंकि सारे फंडामेंटल्स वो वहाँ पर वॉच कर रहे हैं। और जी हाँ, जिस तरह से 10% की गिरावट पिछले हफ्ते में देखने को मिली है, अब आपकी क्या सेंस है? क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक हरिकेन उभर रहा है जिसका कुछ सपोर्ट हमने आज प्राइसेस में आता हुआ देखा, परसेंटेज पॉइंट ऊपर है। लेकिन इसके आगे अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, फंडामेंटल काफी मिक्स्ड है। यहाँ पे डिमांड को लेकर के चिंता है, लेकिन ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी को थोड़ा डेफर किया गया है। और इस सप्ताह यूएस के महंगाई के आंकड़े भी आना है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। हमारा मानना है कि एक जो दायरा है कच्चे तेल का इस सप्ताह 5,600 से 5,900, 950 ये रह सकता है। तो अगर रेंज के लोअर लेवल के आसपास अगर आता है तो वहां बाय किया जा सकता है। लेकिन एक वोलेटाइल वीक जो है कच्चे तेल के लिए फिर से एक बार रहने वाला है, तो रेंज का ध्यान रखना चाहिए। निचले स्तरों पे बाय कर सकते हैं। वहीं 5900 के आसपास कीमतें आए तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह है। ओके, तो एक बार प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर आ सकती है और 5900 के आसपास के स्तर यहाँ पर फिर से देखने को मिल पाएंगे। एक मैसेज आया है, वो ले लेते हैं। प्रतापगढ़ से लवली ने लिखा है, जीरा अक्टूबर 2023 में 43,700 रुपए के भाव पर खरीदा था, भाव गिर रहे हैं। क्लियरली ये ट्रेडर हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? बिल्कुल, काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने पोजीशन बनाई है मनीषा जी, और हम देख रहे हैं कि अभी ये काफी सीमित दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है पिछले कुछ समय से। लेकिन निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट देखने को मिले हैं। निचले स्तरों पर कुछ फेस्टिव डिमांड जो है वो इमर्ज होती हुई दिखी है। तो हमारा मानना है कि अक्टूबर मंथ में एक बार कीमतें 26,000, 26,500 उस लेवल तक आ सकती है, लेकिन बड़ी बढ़त की गुंजाइश अभी यहाँ नजर नहीं आती है। तो अगर 26,500 के आसपास के स्तर मिले तो वहां एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी।
ओके, और एक और मैसेज ले लेते हैं। ये वृंदा ने लिखा है हरिद्वार से, कॉटन वॉश ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं कि नया है, क्या ये खरीदारी करने के सही मौके हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली मनोज जी किस तरह का फीडबैक, पार्टिसिपेशन एज ऑफ नाउ देखने को मिला है और किस तरह की प्राइस डिस्कवरी हम देख रहे हैं, और अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या ये सही लेवल्स हैं? खाने के तेलों में मनीषा जी अभी हम देख रहे हैं कि जो है थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में सुधार देखने को मिला है। हालांकि नया कॉन्ट्रैक्ट है, अभी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, लेकिन जिस तरह से वॉलेटिलिटी जो है ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे भी जो है पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। खाने के तेलों में अभी थोड़ी तेजी जो है वो नजर आ रही है, तो उस लिहाज से यहाँ पे अगर कॉटन वॉश ऑयल की अगर बात करें तो 985 990 के जोन में एक बार बाइंग की जा सकती है निचले स्तरों पर, और ऊपर में 1020 ये स्तर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी 990 985 की रेंज अगर मिले तो वहां फिर एक बार बाय कर सकते हैं। तो खरीदारी करने की यहाँ पर लेवल्स आप ढूंढ सकते हैं। एक और मैसेज भी ले लेते हैं। ओडिशा से महेश जी लिखते हैं कि हल्दी 15,590 पर खरीदी है, भाव लगातार गिर रहे हैं, होल्ड करें या एग्जिट कर लें? ये लेवल पे एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 14,000 के स्तर के ऊपर एक बार कीमतें टिकती हुई दिख रही है, लेकिन 15,500 अभी इनकी पोजीशन काफी ऊपरी स्तर की है। हमारा मानना है कि एक बार 14,650 14,700 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 14,700 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां फिर एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। एक बार यहाँ पे 13,800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब भी। मनोज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया इन सभी की मदद भी करने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।